डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, कपास, उड़द, धनिया, बाजरा और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और हमारे बाजार के जानकार, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव से भी भावों पर चर्चा होगी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। डीसा मंडी में चमके तो कोटा मंडी में घटे सरसों के भाव। आसनसोल मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। हलवद मंडी में 50 रुपए टूटकर 7,100 रुपए हुआ कपास का भाव। सूरतगढ़ मंडी में 7,300 रुपए पर हुए सौदे और कोटा मंडी में 7,000 रुपए पर हुआ उड़द का कारोबार। महोबा मंडी में 6,600 रुपए रहा भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को सरसों की आवक सामान्य रही है, वहीं इसके सौदे घटत बढ़त के साथ हुए हैं। सरसों के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 18 फरवरी को सरसों का भाव था 5,500 रुपए। 19 फरवरी को इसके भाव में 75 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,575 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत में गिरावट देखने को मिली। यहां 18 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,700 रुपए। 19 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 5,650 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 18 फरवरी को सरसों 5,720 रुपए पर बिकी। 19 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 5,730 रुपए हो गया। हालांकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में इस दौरान सरसों का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 18 और 19 फरवरी को सरसों का भाव 6,050 रुपए पर बना रहा। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और शिव श्रीवास्तव हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा हालात को देखते हुए सरसों के बारे में क्या संभावना लग रही है? सरसों की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में सरसों की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल रबी सीजन में सरसों की बुआई में कमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक सरसों के कीमतों में थोड़ी उतार चढ़ाव की संभावना है। बिल्कुल, और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर आपसे हम जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कपास की। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य दर्ज की गई है और इसके भाव की बात करें तो 19 फरवरी को इसके सौदे उठा पटक के साथ हुए हैं। कपास के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है।
एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 18 फरवरी को कपास का भाव रहा 7,150 रुपए, जो कि 19 फरवरी को 50 रुपए टूटकर 7,100 रुपए हो गया। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में कपास के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 18 फरवरी को इसका भाव रहा 7,050 रुपए, जो कि 19 फरवरी को 5 रुपए बढ़कर 7,055 रुपए हो गया। इसी तरह राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी कपास की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहां 19 फरवरी को कपास का भाव 50 रुपए की छलांग लगाकर 7,250 रुपए से 7,300 रुपए पर पहुंच गया। जबकि तेलंगाना की करीमनगर मंडी में कपास का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहां 18 फरवरी को इसका भाव रहा 6,487 रुपए, जो कि 19 फरवरी को 122 रुपए लुढ़ककर 6,365 रुपए पर आ गया। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीद कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 299,26,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ रही थी। और रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, कपास के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। कपास की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2024-25 में कपास के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में कपास के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में मजबूती की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे तिल की। तिल के भाव आपको बता देते हैं। गुजरात की हलवद मंडी में तिल का भाव रहा है 9,250 रुपए। वहीं राज्य की दीसा मंडी में भाव रहा है 7,755 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा है 9,850 रुपए और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में भाव रहा है 9,710 रुपए। ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको बताते हैं। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मंडी खबर लगातार जारी है। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कयन। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन पहले बात होगी उड़द की। इन दिनों मंडियों में उड़द की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है और एग मार्केट के मुताबिक अगर हम बात करें तो गुजरात की धोराजी मंडी में उड़द का भाव रहा है 7,180 रुपए। वहीं हम आगे बढ़ें और केरल की पालक्कड़ मंडी पर नजर डालें। यहाँ की बात करें तो यहाँ उड़द की खरीद हुई है 11,600 रुपए पर। और राजस्थान की कोटा मंडी का रुख करें तो यहाँ उड़द का कारोबार 7,000 रुपए पर हुआ है प्रति क्विंटल के हिसाब से। जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,600 रुपए पर हुए हैं। और अगर हम बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में पहले अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 12,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 23,19,000 टन हुई थी। हम आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है और उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और अब हम रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, उड़द के भाव की क्या स्थिति रह सकती है, इस बारे में जानकारी दें। उड़द की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक मांग में नरमी से उड़द की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी उनके लिए? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है जी। कुछ दिनों तक मांग में नरमी से इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे अब मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे मक्का के भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा है 3,000 रुपए। वहीं कर्नाटक की कुश्तगी मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा है 2,347 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा है 2,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा है 2,310 रुपए। ये भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे सेब की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब का भाव रहा है 7,500 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा है 4,330 रुपए और वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा है 8,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में भाव रहा है सेब का 7,860 रुपए। चलिए बढ़ते हैं आगे मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे धनिये की। ज्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है और अगर हम हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में धनिये का भाव रहा है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये एग मार्केट के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। वहीं गुजरात की जैतपुर मंडी में धनिया 7,005 रुपए पर बिका है, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये के सौदे 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। और विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो सिर्फ निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है।
भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बताएं, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिया का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है धनिया के निर्यात में। और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं धनिया के बारे में। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं धनिया के भाव, इस बारे में जानकारी धनिया की बात करें तो कीमतों में मामूली तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण धनिया की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे उतार चढ़ाव के रुख में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी अन्य कृषि जिंसों पर हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे बाजरे का हाल, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करेंगे मंडी खबर में हम बाजरे की। इन दिनों बाजरे की जो आवक है वो सामान्य देखने को मिल रही है और बात अगर हम हाजिर भाव की करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा है 3,025 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राज्य की जंबूसर मंडी में बाजरे की खरीद 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है और राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 2,460 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बाजरे के सौदे 2,625 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं कुछ समय पहले ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और बाजरे के भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में बाजरे के भाव किस ओर जा सकते हैं, इस बारे में जानकारी दें। बाजरा की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सुस्त है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात करें,
कुछ दिनों तक बाजरा की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है और वे लंबा इंतजार नहीं करना चाहते, मेरे विचार से उनको मंडियों का रुख करना चाहिए। जब भी अच्छा मूल्य मिले अपना माल निकाल देना चाहिए। कुछ दिनों तक बाजरा की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और अब मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे पपीते की। पपीते के भाव आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पपीते का भाव रहा है 1500 रुपये। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा है 1938 रुपये, और पंजाब की जलंधर मंडी में भाव रहा है 1300 रुपये। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा है 2500 रुपये। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। अब बात शिमला मिर्च की। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा है 1000 रुपये। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 2000 रुपये। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा है 1100 रुपये। और वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है लखीमपुर मंडी में 3160 रुपये। और आखिर में अब हम बात करेंगे प्याज की। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। और हाजिर भाव की बात करें तो हम आपको बताएं, गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा है 2300 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा है 2100 रुपए, और दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा है 2625 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 2800 रुपए पर हुए हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है, और महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिटा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। और हम रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव श्रीवास्तव। शिव श्रीवास्तव जी, प्याज के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। प्याज की बात करें तो प्याज की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि उतार चढ़ाव का रुख भी देखने को मिल सकता है, तेजी भी हो सकती है प्याज में। तो ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अन्य कृषि जिंसों पर भी आपसे जानकारी हम लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आलू की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा है 1,275 रुपए। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा है 904 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा है 850 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा है 950 रुपए। ये भाव जो हम आपको दिखाते हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और जाते जाते मंडी खबर में आज हम जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से कि उनकी क्या खास सलाह है। आने वाले समय में काजू की कीमतों में और ज़्यादा तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, घरेलू मांग में बढ़ोतरी संभव, तीसरा, निर्यात मांग में तेजी की उम्मीद।
शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने और तमाम कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उसको स्कैन करना है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये QR कोड, आप इसे स्कैन कीजिए और आप DD किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। मेरा नाम देव प्रताप है। मैं एक्वासिंथेसिस का फाउंडर हूं, जो कि IIT कानपुर का एक डीप टेक स्टार्टअप है। हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हम पानी को यूज़ करके हम सैफरन के प्लांट को ग्रो करते हैं। हमने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जो कम से कम कॉस्ट पे क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड ग्रो कर सके। जो KVKs होते हैं उनको हाइड्रोपोनिक्स को प्रमोट करना चाहिए। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। मक्का के कीमतों के अंदर में जो इस समय पर उछाल आ रहा है, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? जो मक्का इथेनॉल इंडस्ट्री ले रहा है, वह मक्का सारा का सारा पहले पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल किया जाता था। मक्का किसान और पोल्ट्री किसान अब ये दोनों वर्सेस में हो गए हैं, तो इसको किस नज़र से देखा जाए? जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के हिसाब से करीब 50 लाख टन मक्का जो है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमें और ज़रूरत पड़ेगी। GM मक्का जो है उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन GM मक्का एथनॉल इंडस्ट्री में तो कंज्यूम हो ही सकता है। आप GM मक्का की परमिशन भारत सरकार में दीजिए और यहाँ के किसानों से पैदा करवाइए। सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। Ramsey House, The Fantasy World, प्रत्येक रविवार रात 10 बजे, पुनः प्रसारण अगले रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।